खबर यूपी के गोंडा से है। वजीरगंज ब्लॉक कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ये आरोप भाजपा नेता व जिला पंचायत सदस्य अमृतदत्त सिंह ने इस बाबत मंडल आयुक्त, जिलाधिकारी व मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग की है। श्री सिंह ने आरोप लगाया कि वजीरगंज विकासखंड में कार्यरत कंप्यूटर कर्मचारी शिवचंद व अरविंद कुमार द्वारा प्रधानों द्वारा कराए गए निर्माण कार्यों का भुगतान नहीं किया जा रहा है। दिए गए शिकायती पत्र में श्री सिंह ने आरोप लगाया कि दोनों कर्मचारी पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, बिना मोटा कमीशन लिए भुगतान नहीं करते। श्री सिंह ने कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त इन कर्मियों द्वारा कमीशन लेकर कई प्रधानों का भुगतान किया गया है। श्री सिंह का आरोप है कि दोनों कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो प्रदेश सरकार की छवि को धूमिल कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट गोंडा। जी, अपना परिचय देते हुए बताइए कि आपने वजीरगंज ब्लॉक के कर्मचारियों पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि बिना पैसे की कोई भी फाइल पास नहीं होती है। क्या है पूरा मामला? मेरा नाम अमृतदत्त सिंह है। मैं जिला पंचायत सदस्य और ईंट उद्योग का जिले का अध्यक्ष, ईंट भट्टा वाले समिति का अध्यक्ष। वजीरगंज ब्लॉक ये भ्रष्टाचार का अड्डा हो गया है। यहाँ दो बाबू हैं, एक शिवचंद कंप्यूटर बाबू और एक बड़े बाबू अरविंद गुप्ता। ये दोनों यही ब्लॉक चलाते हैं। 20 से 30% कमीशन जिसका मिल जाता है उसका भुगतान होता है, जिसका नहीं मिलता उसका भुगतान नहीं होता है। हमारे पास कम से कम कल 20 प्रधान रात को आए, 20-30 प्रधान कम से कम मेरे पास आए और वो अपनी पीड़ा लेकर के आए थे हमारे पास कि भैया हमारा पेमेंट नहीं हुआ, हमने पूरा पैसा दिया था 30%, किसी ने कहा 20% दिया है, किसी ने कहा 30% दिया है और भुगतान नहीं हुआ। मनमानी जो प्रमुख के कमरे में अनर्गल लोग बैठ करके पूरा चला रहे हैं ब्लॉक, ये किसी हद तक ठीक नहीं है और यह बात मैं मुख्यमंत्री तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि नरेगा एक ऐसा काम है, हर प्रधान करते हैं, उनका भुगतान चाहिए। मनमानी यहाँ जिसका भुगतान वो चाहेंगे, कमरे वाले जिस कमरे में बैठते हैं वो चाहेंगे उनका होगा, जो चाहेंगे नहीं होगा। और दो बाबू, ये बाबू तो ऐसे हैं कि ये भ्रष्टाचार के जड़ हैं। ये अगर वजीरगंज से इनको नहीं हटाया गया तो हमारे ख्याल मतलब विद्रोह हो जाएगा प्रधानों के बीच में और ब्लॉक के बीच में और इनके प्रधान के बीच में और बाबू के बीच में विद्रोह हो जाएगा। तो आपने डीएम और सीडीओ से शिकायत नहीं की? मैंने डीएम को दिया पत्र, मुख्यमंत्री को पत्र दिया, कमिश्नर को पत्र दिया, सीडीओ साहब से मैं व्यक्तिगत मिला था, मैंने पत्र नहीं दिया। कल तारीख 15 तारीख 11 बजे मैं सीडीओ साहब से जाकर मिला, उन्होंने आश्वासन दिया कि जाइए भुगतान सबका होगा जो सही होगा। हमने कहा सर, 2 बार मैं घूम कर गया, सीडीओ साहब ने मेरी बात बहुत अच्छी बात सुनी, उन्होंने मेरी बात सुनी, उन्होंने कहा ठीक है बिल्कुल न्याय होगा और जिसका पेमेंट भी हुआ उसमें 90% ऐसे हैं जहां एक ईंटा एक बालू नहीं रखा गया है और फर्जी तरीके से भुगतान हो गया है। इसकी तत्काल जांच कराई जाए और बाबू को निलंबित किया जाए। भाजपा के आप पुराने नेता हैं और जो ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि हैं वो भी भाजपा के ही नेता हैं, तो आप लोग उन्हीं पे आरोप लगा रहे हैं अपनी पार्टी की? हम उन पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, मैं न्याय पे चल रहा हूं, आरोप नहीं लगा रहा हूं। भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए मैं इसलिए लड़ रहा हूं, भाजपा का हो चाहे वो किसी दल का हो, इससे हमसे मतलब नहीं है। अगर हमारा भाई गलत करेगा तो उसके विरोध में रहेंगे। कोई एक्शन डीएम या सीडीओ के द्वारा नहीं लिया जा रहा है? तो डीएम साहब के यहाँ से हमारे पास फोन आया, मतलब जब हमने मेल किया तो मेल के 2 घंटे बाद डीएम साहब के यहाँ से फोन आया कि कार्रवाई हो रही है, आप परेशान मत होइएगा। तो आपको क्या लगता है कोई कार्रवाई हुई अब तक? अब तक कुछ नहीं हुई। तो आगे की क्या रणनीति होगी? आगे रणनीति यही है कि आज के बाद देख रहे हैं सोमवार को मुख्यमंत्री के यहाँ जाएंगे।
बैठेंगे वही मिल करके तब आएंगे।